नमस्कार दोस्तों। आज हमारी चर्चा सूर्य को लेकर के है। नवग्रहों में इन्हें सबसे ऊंचा पद, इन्हें राजा कहा गया है। सूर्य की अपनी स्वराशि जो है वो सिंह राशि है। मेष राशि में ये उच्च के होते हैं और तुला राशि में ये नीच के हो जाते हैं। सूर्य को कुछ चीजों का कारकत्व मिला हुआ है, जैसे हमारे पिता के कारक हैं सूर्य, इनको परमपिता कहा गया है। सूर्य हमारे आंखों के कारक है। सूर्य हमारी आत्मा है, इसलिए आत्मा के कारक कहे गए हैं। हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं, इनका भी कारकत्व सूर्य को प्राप्त है। तो सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं जो कि हमें सब कुछ देते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए कि हम लोग दो पौधों को, एक को सूर्य की रोशनी में रखा जाए और दूसरे को छाया में रखा जाए। आप देखेंगे कि जो छाया में है वो धीरे 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 सूर्य की रोशनी के अभाव में मुरझा जाता है। तो दोस्तों, पेड़ पौधे, जीव जंतु, हम मनुष्य, इन सब के ऊपर सूर्य का जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। सूर्य से हमें विटामिन डी भी मिलती है। सूर्य हमें रोग मुक्त करता है। इसके अंदर इतनी शक्ति है। सूर्य से जो प्रभावित व्यक्ति होते हैं, थोड़ा सा क्रोधी जरूर होते हैं, स्वतंत्र विचार के होते हैं, दयालु भी होते हैं, निर्भीक होते हैं। उनके अंदर आत्मबल कूट कूट करके भरा हुआ रहता है। ऊंचा पद, सम्मान, यश, ये सारी चीजें हमें सूर्य से मिलती हैं। तो कुंडली में अगर सूर्य बली अवस्था में है, यानी जैसे मान लीजिए कि उच्च राशि में बैठे हों, स्वराशि में बैठे हों, या अपने मित्र के घर में बैठे हों, चाहे शुभ कर्तरी योग में बैठे हों, अगर लग्न में हो, तृतीय में हो, छठे में हो, नवम दशम एकादश में हो, तो ये मनुष्य को बहुत ही अच्छा प्रभाव, सब कुछ देते हैं। वो व्यक्ति राजा के समान अपना जीवन व्यतीत करता है। उसके पास हर सुख, हर साधन मौजूद होता है, ऊंचा पद प्राप्त होता है, किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं होती है। लेकिन वहीं अगर सूर्य नीच राशि में, अगर अशुभ हो जाए, नीच राशि में हो जाए, चाहे अशुभ स्थान में बैठ जाए, चाहे पाप ग्रहों से दृष्ट हो जाए, शनि और राहु जैसे ग्रहों से, तो ये उतना ही बुरा प्रभाव देता है। सूर्य का प्रभाव, सूर्य का बुरा प्रभाव, जैसे मान लीजिए कि सूर्य का अगर खराब स्थिति में अगर लग्न में बैठा है, तो आंखों में परेशानी पैदा हो जाती है। अगर अशुभ सूर्य द्वितीय भाव में बैठा है, तो द्वितीय भाव हमारे गले का है, तो गले में जो हड्डियां होती हैं, जैसे गले के पीछे जो हड्डी होती है, उसमें दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम लोग सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या अन्य तरह का जो हड्डियों से संबंधित रोग है, इससे हम लोग प्रभावित हो जाते हैं। ये मेरा अपना अनुभव है। जैसे पंचम भाव में, पंचम भाव हमारे पेट का है, यहीं पे रीढ़ की हड्डी या कमर की हड्डी, इनको ये प्रभावित कर देता है। मनुष्य डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर समझ नहीं पाता है कि आखिर इसको हुआ क्या है, लेकिन वो सूर्य से प्रभावित होने की वजह से उसे कमर दर्द या अन्य तरह की शिकायतें होती हैं। तो दोस्तों, सूर्य अगर शुभ है तो उसको और कैसे शुभ किया जाए। सूर्य अगर अशुभ है तो उसको कैसे शुभ किया जाए।
जैसे मैंने अभी कहा, आपको शुरू में ही बताया कि सूर्य पिता के कारक है। तो सूर्य को ठीक करने के लिए सबसे पहला काम पिता का सम्मान। अगर हम पिता का सम्मान करते हैं तो सूर्य बली हो जाते हैं। सूर्य हमारा आत्मबल है। तो अपने सूर्य को हम लोग कैसे बलि करें, क्या करें कि हमारा आत्मबल बढ़ा चढ़ा हुआ रहे, हम जिस चीज को चाहें उस चीज को प्राप्त कर लें। तो दोस्तों, कुछ कुछ उपाय हैं, जैसा मैंने अभी कहा कि पिता का सम्मान करें। इसके अलावा सूर्योदय से पहले अपनी दिनचर्या को हम लोग सुधार लें। अगर सूर्योदय से पहले हम उठ जाएं और 1 लोटा जल भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से इस मंत्र के साथ, ओम ब्रह्म स्वरूपेण श्री सूर्य देवाय नमः, अगर हम लोग 1 लोटा जल सूर्योदय से 1 घंटे के बाद तक अगर ये काम करें हम लोग, अगर भगवान सूर्य को जल दें, तो इससे हमारा आत्मबल बढ़ेगा, इससे हम निरोग होंगे। इसके अलावा अगर रविवार को नमक का त्याग करें या रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, तो इससे हमारे सूर्य बली होंगे। अगर सूर्य खराब अवस्था में है तो हम रविवार के दिन गेहूं का दान भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सूर्य का प्रभाव लेना है तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, इन सबको अगर किया जाए तो हमें वो सब कुछ प्राप्त हो सकता है। देखिए, सारा खेल हमारे आत्मबल का है। अगर हमारा आत्मबल बढ़ा चढ़ा हुआ रहेगा तो हम किसी भी कार्य को कर सकते हैं। एकदम मन में ये विश्वास, आत्मबल होगा तो मन में ये विश्वास पैदा होगा कि मैं इस काम को निश्चित रूप से कर सकता हूं, और उस काम को आदमी करके और बहुत आगे बढ़ सकता है।